नॉर्वे, एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही जहन में आता है एक शानदार समाज, बेहतरीन जिंदगी और खुशहाली। लेकिन इस खुशहाली के पीछे कुछ गहरे, कुछ अजीब से विरोधाभास भी छिपे हैं। आज हम नॉर्वे की जबरदस्त दौलत और उसकी एकदम सादगी भरी प्रकृति से जुड़ी संस्कृति के पीछे के राज खोलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही अजीब नियम से। नॉर्वे की उत्तरी सीमा पर यह कोई मजाक नहीं बल्कि एक असली कानून है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन इतनी ज्यादा ठंडी है कि शरीर कभी डिकम्पोज ही नहीं हो पाता। और ये नॉर्वे के कई हैरान कर देने वाले विरोधाभासों में से सिर्फ एक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सादगी भरी अमीरी के पीछे आखिर राज क्या है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और एक ऐसे देश को समझने की कोशिश करते हैं जो विरोधाभासों से भरा हुआ है, ताकि नॉर्वे की कामयाबी का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने आ सके। देखिए, नॉर्वे को सच में समझने के लिए देश के विशाल तेल भंडारों से कहीं आगे देखना होगा। हमें यहाँ के लोगों के शांत आत्मविश्वास को पकड़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है एक अनदेखे सामाजिक समझौते से। मतलब नॉर्वे का जो समाज है ना, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक कल्याण प्रणाली पर टिका है। यहाँ अच्छी हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी कोई इनाम नहीं बल्कि हर किसी का हक माना जाता है। और यही चीज़ एक ऐसी आबादी बनाती है जो हड़बड़ी के बजाय एक सधे हुए भरोसे के साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीती है। लेकिन जो बात यहाँ सबसे अनोखी है वो है यान्ते का कानून। ये कोई लिखा पढ़ी वाला कानून नहीं है बल्कि समाज में रचा बसा एक नियम है जो कहता है कोई भी खुद को दूसरों से बेहतर ना समझे। यहाँ कामयाबी का मतलब दिखावा करना नहीं बल्कि सबका साथ देना है। और शायद यही वजह है कि यहाँ के अरबपति भी बिल्कुल आम लोगों की तरह ही रहते हैं। और ये सोच, ये फिलॉसफी ओस्लो की इमारतों में साफ साफ दिखती है। एक तरफ है सदियों पुराना अकेशुस किला जो अपनी हिफाजत के लिए, खुद को बचाने के लिए बना था, और दूसरी तरफ है मॉडर्न ओस्लो ओपेरा हाउस जिसकी खुली छत पर कोई भी चढ़ सकता है। एक तरफ दीवारें खड़ी होती हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं दीवारों को गिरा दिया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक ताकत की जिसने नॉर्वे के लोगों से भी ज्यादा नॉर्वे को आकार दिया है, और वो है यहाँ की प्रकृति। यहाँ के ऊबड़ खाबड़ शानदार नज़ारों ने इस देश के कैरेक्टर की नींव रखी है। मिसाल के तौर पर गाय रेंजर फ्योर्ड को ही ले लीजिए। इसे अक्सर फ्योर्ड्स का राजा कहा जाता है। ये आइस एज की जबरदस्त ताकत का जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये तो समझिए पत्थर और पन्ने जैसे हरे पानी से बना एक कुदरती गिरजाघर है। और फिर आता है प्रीस्टलेन यानी पल्पेट रॉक। ये पठार लिसेफ्योर्ड से लगभग 600 मीटर ऊपर है और एक सीधी खड़ी चट्टान पर अचानक खत्म हो जाता है। कोई रेलिंग नहीं, कोई फेंसिंग नहीं, सिर्फ कच्ची खुली प्रकृति। जब कोई उस किनारे पर खड़ा होता है ना, तो नीचे की वो गहरी खाई संतुलन और दूरी के बारे में एक बहुत तीव्र एहसास पैदा करती है। ये एक ऐसा फील है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये एक ऐसी जमीन के सामने खड़े होने का एहसास है जो आपको पूरी आज़ादी देती है। और यहाँ पुरानी नॉर्स कहानियाँ इन नज़ारों में जान डाल देती हैं। जैसे सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल की कहानी है कि 7 बहनें पहाड़ पर नाच रही थीं और फ्योर्ड के पार एक चाहने वाला उनकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि वो पत्थर बन गया और अब हमेशा के लिए उन्हें देखता रहता है। नॉर्वे में एक बात साफ है, सबसे बेहतरीन अनुभव मेहनत और लगन से ही मिलते हैं। ट्रोलटुंगा या ट्रोल के जीव तक पहुंचने के लिए प्रकृति 12 घंटे की कठिन मेहनत की कीमत मांगती है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये तो शरीर और धरती के बीच एक मूक समझौता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्वे के लोग सिर्फ प्रकृति की ताकत के आगे सिर झुकाते हैं। नहीं, बल्कि वे उसके साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने प्रकृति पर जीत हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर अपने समुदाय बनाए हैं। चलिए, इंजीनियरिंग के 3 ऐसे जबरदस्त नमूने देखते हैं जो प्रकृति से लड़ने की नहीं बल्कि उससे बात करने की कहानी कहते हैं। 24 किलोमीटर लंबी लेयर्डल टनल जो अंदर से इतनी रोशन है कि ड्राइव का तनाव महसूस ही नहीं होता। अटलांटिक रोड जो समंदर की लहरों के ऊपर से नहीं बल्कि उनके साथ साथ बहती है। और ट्रोलस्टीगन जो पहाड़ को काटने के बजाय उसके घुमाव के साथ घूमती है। ट्रोलस्टीगन यानी ट्रोल का रास्ता इंसानी हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल है। इसे 20वीं सदी की शुरुआत में कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग और हाथ से बनी दीवारों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ये सड़क 11 तीखे मोड़ों के साथ लगभग खड़ी ढलान से चिपक जाती है
जो दिखाती है कि जहां पहाड़ ने इजाजत दी वहां एक सड़क खोद ली गई। और फिर आता है हेनिंग्सवोर स्टेडियम। अरे ये कोई मामूली फुटबॉल पिच नहीं है, ये ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है और चारों तरफ से समंदर से घिरा है। ये डुगनार्ड की सबसे बेहतरीन मिसाल है, यानी जब पूरा समुदाय बिना किसी पैसे के एक साथ मिलकर कोई काम करता है। सोचिए, ऐसी जगह पर जहां जमीन सोने के भाव हैं, वहां लोगों ने मिलकर खेलने के लिए एक मैदान बना दिया। तो अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां नॉर्वे का असली खजाना सामने आता है, और वो इसके तेल या इसकी सुंदर सीनरी में नहीं है, बल्कि इसके लॉन्ग टर्म ग्लोबल नजरिए में है। ये है स्वालबार्ड। समझिए, दुनिया का आखिरी कोना, एक बर्फीला द्वीप समूह जहां इंसानों से ज्यादा पोलर बेयर रहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानों के बनाए कानून नहीं बल्कि प्रकृति के नियम चलते हैं। और यहीं एक पहाड़ के बहुत अंदर मौजूद है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। इसे क़यामत की तिजोरी भी कहा जाता है, और यही वो जगह है जो नॉर्वे की दूर की सोच का सबसे बड़ा सबूत है। तो इसका असल मकसद क्या है? देखिए, ये तिजोरी ये पूरी इंसानियत के लिए एक अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें दुनिया के हर कोने से लाखों बीज जमा हैं, ताकि अगर कोई बहुत बड़ी तबाही आ भी जाए तो हमारे ग्रह की हरियाली को दोबारा जिंदा किया जा सके। ये नॉर्वे की तरफ से पूरी दुनिया के भविष्य की रखवाली है। तो इन सब से क्या पता चलता है? यही कि नॉर्वे की असली दौलत उसके बैंक खातों में नहीं, बल्कि ताज़ी हवा, साफ पानी और इस शांत भरोसे में है कि उनके बनाए हुए सिस्टम हमेशा उनका साथ देंगे। ये वो लोग हैं जो दौलत छिपाते नहीं, बल्कि सबके लिए बराबरी को ज्यादा अहमियत देते हैं। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नॉर्वे की ये दौलत, जिसे सामाजिक विश्वास और स्थिरता में मापा जाता है, सिर्फ एक अनोखा केस है, या फिर ये भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट है? एक ऐसा भविष्य जहां इंसान बिना शोषण किए फलना फूलना सीखता है।